हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज नेक्स्ट डे यानी कि 17 तारीख है और आज का दिन जो है ईलू के साथ स्पेंड करूँगी। तो वीडियोस थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी। हाँ, शाम को हम जाएंगे थोड़ा घूमने क्योंकि ईलू को अपने बाल कट करवाने हैं, तो उसके बालों पर थोड़ी सी मालिश वगैरह करूँगी और फिर जो है आज उसके बाल छोटे हो जाएंगे। तो उसको क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम आती है बालों को मैनेज करने में इतना बड़ा, फिर वो सुलझा वगैरह नहीं पाती और उसकी वैन भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो इसकी वजह से ना वो केयर नहीं कर पा रही है अपने बालों की। तो वो पिछले साल से मुझे बोल रही है कि कट करवा दो। तो इसके पापा भी कहते हैं कि हाँ ये तो अब वापस से बड़े हो जाएंगे तो इसका कटवा दो, इसको पढ़ने वगैरह में दिक्कत आती है थोड़ी सी, तो मैनेज नहीं कर पाती है और बाल धोने का भी उसको प्रॉपर टाइम नहीं होता है। तो इस वजह से वो कह रही है कि मेरे बाल कट करवा दो। तो आज कट करवाएंगे तो उसका न्यू लुक निकल के आएगा, मतलब लंबे से छोटे हो जाएंगे। तो मैं भी सोच रही हूँ अपने बाल भी कट करवा लूँ क्योंकि 2 साल से मैंने मसूरी गई थी तब करवाए नहीं थे, तो मैं भी जो है कट करवा लूँगी। तो आज थोड़ी सी अभी मालिश कर लेते हैं और देखते हैं। इसके पापा को तो मैंने पुलाव, उन्होंने कहा कि बना के दे दो, तो पुलाव बना के दे दिया था। हम दोनों क्या बना के खाते हैं देखते हैं। और शाम को जाएंगे गौरव टावर, जहाँ पे हम घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और बालों की कटिंग करवाएंगे। तो जो भी होगा आप लोग के साथ थोड़ा थोड़ा मेमोरी के लिए मैं शेयर करूँगी कि हमने ऐसे ऐसे किया था ईलू आई थी तब। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसके बालों की ऑयल लगा के थोड़ी सी मसाज दे दूँगी, उससे ना काफ़ी वो हो जाती है। तो मेरे हिस्से तो अब ये सब चीज़ें आती नहीं है क्योंकि ये वहाँ रहती है, तो वहाँ पे मम्मी से करवा लेती है। इसकी पसंद का खाना बनाना या जो भी इसका करना है तो मम्मी ही करती है। तो मेरे हिस्से अब ये 1 साल से मेरे हिस्से तो है ही नहीं, तो आती है 4-5 दिन के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कर दूँ। और बस मेन मकसद कटिंग करवाने का यही है कि इतने बड़े बाल संभाल नहीं पा रही क्योंकि मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ और फटाफट से 6 साढ़े 6 ही वैन आ जाती है। तो फिर ये ना सुलझा पाती है, ना पोनी बना पाती है, ना ही गूँथ पाती है। तो इसको इतने चाहिए कि बस एक पोनी बन जाए। सो गाइज, लंच में हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, पॉपकॉर्न वगैरह। सोच रहे हैं कोई मूवी जो है वो देख लें। तो मेरे पास ना पॉपकॉर्न भी थे, मैं लेके आई थी। तो 2 पॉपकॉर्न के पैकेट लिए मैंने और पॉपकॉर्न बना लिए, फ्रेंच फ्राइज़, और मैं पुदीना शिकंजी जो है वो बना लूँगी। कोल्ड ड्रिंक तो हमने लास्ट नाइट ही पी थी, तो पुदीना शिकंजी बना लेंगे। और ये पॉपकॉर्न बन गए थे तो इसमें मैगी मसाला डाल लिया था। और फिर जो है हम लोग लाइट्स ऑफ करके और मूवी देखेंगे। मूवी कौन सी देखेंगे? धुरंधर, क्योंकि दुनिया में सब ने देख ली थी धुरंधर, ईलू ने नहीं देखी थी। तो मैंने सोचा था वो आएगी तो नेटफ्लिक्स में इसको दिखा दूँगी। हो सका या एंट्री मिली कुछ, तो अब देखो धुरंधर 2 भी आने वाली है 19 को में भी शायद, है ना। तो हो सका टाइम मिला तो जानी तो है ही, क्योंकि पिछली धुरंधर हमने घर में ही देखी है। मुझे लेके ही नहीं गए थे, मैंने बहुत बोला। फिर जब इन्होंने देखी तो बोले हाँ यार ये तो पिक्चर हॉल में देखने लायक मूवी थी। बट अब हम सोच रहे हैं सेकंड वाली जो है वो उसमें देखेंगे, हॉल पे। देखते हैं टाइम मिलता है तो मैंने क्या किया, इसको ईलू को भी दिखा दी थी। सब ने देखी हुई है, ये बेचारी पढ़ाई में लगी रहती थी तो ये पिक्चर मूवी वगैरह तो देखती नहीं। अभी 3-4 दिन का टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा एंजॉय करवा दे। वापस इसको 23 तारीख से वही पढ़ाई लिखाई में लगना है। तो बस बैठ के हमने इस तरीके से एंजॉय किया, मूवी डेट की माँ बेटी ने मिलकर। तो पूरा टाइम हमारा, पूरी दोपहर तो हमने ऐसे ही निकाली। घर के काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके, थोड़े कम करके इसके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ। तो हमने मस्त फिर खा पी के लेट के धुरंधर देखी, जो कि 5 बजे तक हमारा टाइम निकल गया। फिर 5 बजे बाद ये आने वाले थे 6 बजे के करीब। तो हम आ गए शाम की छोटी छोटी भूख के लिए दीपक भैया के वड़ा पाव खाने के लिए। और क्योंकि बीकानेर में ना मिलते नहीं है ना वड़ा पाव। मिलते हैं क्या? है? नहीं मिलते ना, एक जगह ही मिलते हैं। अच्छा, 3 बार खा रखा पर उसपे वो नहीं मिलते, हर जगह ही मिल जा रहे हो, है ना। वहाँ का कैसा होता है टेस्ट? अच्छा ही होता है पर यहाँ वाला ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो अभी शाम को हमें जाना है कटिंग करवाने के लिए। ईलू कितने बाल करवा रही है? ईलू अभी नाराज हो गई थी मेरे से क्योंकि ईलू को करवाने इतने बाल, मैं करी थी यार थोड़े बड़े रख।
तो ये मेरे से चिढ़ गई। तो फिर मतलब ही क्या है? पापे ने साथ दे दिया तो ये मेरे ऊपर चढ़ गई। हाँ आजा बैठ जाते हैं, हैं? चल। सो गाइज ये हैं इलू के बड़े बाल। अब देखते हैं जाके अब ये कितने करवा के आती है। ये अपने मन मुताबिक करवाएगी। पलटना। तो ये हो गई है तैयार गौरव टावर जाने के लिए। नई ड्रेस इसने पहन ली है, नई बैली है, और हम लोग जा रहे हैं कटिंग करवाने और घूमने फिरने थोड़ा। और ये इसके बाल देखते कितने करवाना चाहती है तू? इससे तो बड़े कह रही हूँ मैं। देखते हैं। सो गाइज मैं भी हो गई हूँ तैयार। मैंने टॉप और ये वाइट जीन्स पहन लिए और बड़े दिनों बाद मैं खुद को थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हूँ, वरना मेरी हालत ख़राब हो रखी है, बैंड बजी हुई है मेरी। तो अभी हम जाते हैं, हमारा घर हो रहा है मैसी, इग्नोर करना। और मैं भी कटिंग करवाऊंगी, तो मैं देखती हूँ कितने करवाऊँ। मैं सोच रही हूँ बटरफ्लाई हेयर कट ले लूँ, मैं भी बटरफ्लाई थोड़े छोटे करवा लूँ इस बार। अब जब ये छोटे करवा रही तो मैं भी ये जनाब हमें कह रहे हैं कि घर की खेती है ना, बाल तो वापस आ जाएंगे। ये बोल रहे हैं। मैं नहीं करवाना कटिंग, आप दोनों कराओ। तो फिर जब बेटी को करवाने दे रहे तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं भी छोटे करवा लेती हूँ थोड़े। बेटी हमारा टारगेट है डायरेक्ट वहीं पे रुकना, चलते जाएंगे जब तक कि अभी बाल नहीं पहुंचे। सो गाइज़ हम लोग आ गए थे जीटी में। जीटी में जो फर्स्ट पार्ट है उसके बेसमेंट में हम हमेशा ही यहीं से कटिंग करवाते हैं। और यहाँ पे क्या जयपुर में हर जगह ही अधिकतर ये आपको देखने मिलेगा कि एनी डिज़ाइनर हेयर कट एट 99, मतलब 99 में आपकी हेयर कट अच्छे से अच्छी जो है हो जाती है। तो बस हमने ना बटरफ्लाई बोला था, लेंथ इलू ने बोला कि इतनी रख दो, तो फिर इलू के बाल कट हो गए थे। मुझे एक बार के लिए तो चक्कर से आ गए जब इसके बाल कटे ना, और मैंने देखा और इतने से हो गए। तो फिर लेकिन जब कट हुई और जो लुक निकल के आया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी हेयर कट सबसे अच्छी हुई थी। ये वाले भैया ने मस्त हेयर कट की थी। आप वैसे जयपुर में जहाँ पे भी जाएंगे तो अधिकतर मिल जाता है, 99 रुपीज़ में हेयर कट हो जाती है ना। तो यहीं से हमेशा ही मैं करवाती हूँ। हर साल वैसे तो मेरा रहता है कि हर साल एक बार मैं हेयर कट ले लेती हूँ, इस बार मैंने ली नहीं थी। तो फिर इसके बाद जब एक और भैया फ्री हुए तो फिर मैं बैठ गई और मैंने भी जो है हेयर कट करवा ली। बोला मैंने थोड़ा ही था कि बहुत ज़्यादा लेंथ मुझे कम नहीं करनी है, बट फिर कट होते जाते हैं तो होते ही जाते हैं। तो इस तरीके से बेटी के आते ही हमने अपना लुक जो है वो चेंज कर लिया। हमारा एक दिन के लिए मान लो मेकओवर हो गया, लेकिन जब हम बालों को वॉश करेंगे ना वापस वही हो जाने हैं, बस हाँ लेंथ कम रहनी है। क्योंकि हमारे ना ड्राई एंड फ्रिजी हैं, पहले इलू के बहुत सिल्की थे लेकिन अब उसके भी थोड़ा सा वैसे हो गए हैं कर्ली से। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा कर्ली बाल हैं, तो फिर कोई हेयर कट मैं लेती भी हूँ तो फिर वो मतलब उतना लुक निखर के नहीं आता है जब मैं अपने से बाल धो लेती हूँ या फिर मैं स्ट्रेट ना करूँ तो। बहुत ज़्यादा कर्ली है मेरे बाल, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रेट करवा लूँ, बट उसके बाद ना बालों की जो हालत होती है ना वो सच में मेरे ख्याल से बाल ख़राब हो जाते हैं। मेरी सिस्टर ने करवाए थे, स्ट्रेटनिंग करवाई थी, उसके बाद उसके बाल मतलब बहुत ख़राब से हो गए और बढ़ते भी नहीं है अब में भी उसके। तो इस वजह से ना मैं स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं कराती। दिल मेरा बहुत करता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट करवा लूँ अपने बाल, एक बार लाइफ में मैं भी करवाना चाहती हूँ। तो बट फिर मैं डरती हूँ यार मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, फिर बढ़ेंगे ही नहीं।
इस वजह से। फिर अब ये ब्लो ड्रायर से ना इतना अच्छा कर देते ना, आपको हीरोइन बना देते हैं भैया लोग। लेकिन बस वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ऐसे 1 दिन या 2 दिन जो है जब तक कि बालों को वॉश ना करें तब तक मस्त लगते हैं कटिंग वाले बाल, उसके बाद वही हालत हो जानी होती। लेकिन ईलू को तो देखो मेन मकसद था कि छोटे हो जाए और एक फटाफट से एक सुलझ करके पोनी बन जाए, ये मेन मकसद था। तो बस ईलू की हो गई है और ईलू के बाल भी जो है सेट कर दिए हैं। तो भाई ये है फाइनल लुक ईलू का। ईलू वैसे ही पतली दुबली है, फिगर इसका अच्छा है और कोरियन गर्ल्स के जैसे थोड़ा सा दिखने लगी है। अब तो बाल और भी छोटे करवा लिए ना, तो इस वजह से तो मस्त लग रही है ये। तो मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं, बट हाँ एक बार के लिए तो अच्छा ही लगता है। बट हाँ मुझे उतनी पसंद नहीं आई मेरी हेयर कट। कटिंग हो चुकी है। अब हम लोग निकल गए हैं अमृतसरी कुलचा वाले के यहाँ, है ना, जिसमें मैंने कब खाया था अपन ने, हाँ मेरे बर्थडे पे लेके आए थे। 1200 रुपये का था और सबसे बड़ा कुलचा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना कुलचा, वहाँ पे ले जा रहे हैं ईलू को कुलचा खिलाने के लिए। तो मुझे ईलू की कटिंग बहुत अच्छी लगी है ना, इसकी मस्त की है। मेरे को तो मेरी उतनी अच्छी नहीं लगी और मैंने बोला था कि कम छोटे करना भैया, मतलब कि मेरे लंबे से ही रखना। दूसरे थे मेरे, इसके वाले दूसरे थे भैया और मेरे दूसरे, तो उन्होंने मेरे बहुत छोटे कर दिए यार। खैर चलता है, इन्होंने सही कहा, घर की खेती है, कोई नहीं ये मेरे साथ भी होगा। कम छोटे करना मतलब वो कम छोटे कर देते अपना कहना कुछ मतलब होता है। वो लोग अपने हिसाब से कर देते हैं, कई लोग तो सही करते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अमृतसर हवेली। यहाँ पे मिलता है वो सबसे बड़ा कुलचा जो होता है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड कुलचा। तो वो वाला कुलचा यहाँ पे मिलता है। मेरे बर्थडे पे आए थे तब हमने खाया था। तो हम दोनों अकेले थे उस टाइम पे, ईलू थी नहीं, तो हमने सोचा था इस बार जब भी ईलू आएगी तो उसको ये कुलचा जो है खिलाने लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था कुलचा, जो कि 1199 का होता है, जिसमें आप 4 बंदे के करीब खा सकते हो, है ना। 2 बंदे तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाओगे, हैवी होता है कुलचा, है ना। खूब सारी दाल मखनी देते हैं, छोले भी देते हैं अच्छी क्वांटिटी में, चटनी भी होती है, सैलेड भी होता है, सब। तो ये हमारा आगे, और सर्विस इतनी क्विक है ना कि पूछो मत। 10 मिनट में तो ये इतना बड़ा कुलचा 10 मिनट के करीब में आ ही जाता है बन करके। और लस्सी, महाराजा लस्सी होती है इसमें, जिसमें कि 4 बंदे लस्सी पी सकते हैं। तो ये कुल ना 4 बंदे खा सकते हैं। तो 1200 में 4 बंदे तो सही है यार। तो यहाँ पे देखो ये सारी थाली आ गई थी, दाल मखनी, छोले, सैलेड, प्याज अलग से, अचार अलग से, रायता होता है, मिक्स वेज रायता, पापड़ होता है और साथ ही में चटनी होती है और लस्सी, और ये इतना बड़ा कुलचा। तो इस बार हमने क्या किया ना, अलग अलग थालियाँ उन्होंने दे दी थी, तो बस उसमें सर्व किया थोड़ा थोड़ा ताकि वेस्ट ना हो। और जो बचेगा ना, 1 बंदे का बचा था, तो फिर हमने वो पैक करवा लिया था। पैक करवा के हमने क्या किया कि देखो बाहर ही कई ऐसे बच्चे और लेडीज़ मिल जाती हैं जो मांगते रहते हैं ना वो
पैसे वगैरह बलून्स और बेचते रहते हैं, तो उनमें से किसी को दे दिया था। वो बड़ी खुश हो गई, हैं खाना है, रोटी सब्ज़ी है। हमने कहा हाँ। तो उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, वो भी थी। तो जो एक बंदे का हमारा बच्चा था, थोड़ा सा कुलचा बचा था और वो जूठा नहीं था क्योंकि हमने जूठन की नहीं थी। तो लस्सी तो हमने पी ली थी, तो कुलचा, दाल मखनी और छोले थोड़े से बचे थे, तो वो हमने उनको ज़रूरतमंदों को दे दी थी।